गुड इवनिंग टू स्वीट बंगाल, मुंबई एंड पुणे। अभी मैं आपको बताऊंगा गेस्ट कंप्लेंट कैसे हैंडल करना है। इस मामले में मैंने काफी सारे वीडियोस पहले भी छोड़ा है ग्रुप में, और आपका शॉप में भी आप लोगों से मैंने बात किया है। दोबारा आज बता रहा हूं, हमारे साथ गेस्ट का जो रिलेशन है ना, वो 25 साल से भी अधिक ज्यादा रिलेशन है। एक परिवार की तरह हो गया, एक अटूट विश्वास और बंधन का है। और गेस्ट हमारे से बहुत ऊंचे धारणा और एक्सपेक्टेशंस लेके मिठाई लेते हैं। गेस्ट जब मिठाई लेते हैं तो वो कोई अपने त्योहार के लिए या घर परिवार या मेहमानों के लिए मिठाई लेते हैं, और जब हमारा क्वालिटी में थोड़ा गिरावट आता है तो गेस्ट को बहुत गुस्सा आता है, बहुत दुख होता है गेस्ट को। और गेस्ट हमारा शुभ चिंतक है। उसी गेस्ट के सहारे हम इतनी बड़ी हुई, हमारी कंपनी इतना बड़ा हुआ है। एक दुकान से अभी 26 दुकान हो गया स्वीट बंगाल का। तो गेस्ट जब हमारे पास आता है, चाहे वो फोन करता है, चाहे वो अपना स्टोर में आके बोलता है, वो बहुत गुस्से में रहता है। पहले गेस्ट का बात पूरा सुनिए, रिएक्ट मत कीजिए। गेस्ट जो बोल रहा है सुनते जाइए, सुनते जाइए। ऐसा सुनने से गेस्ट का गुस्सा ठंडा हो जाता है। पूरा बात सुनने के बाद फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। सर्वप्रथम आपको क्या बोलना पड़ेगा? सर, मैडम, आई एम वेरी सॉरी, वी आर फीलिंग वेरी बैड। ऐसा बोलिए, वी के शब्द का इस्तेमाल। वी आर फीलिंग वेरी सॉरी, वी आर फीलिंग वेरी सैड। हम मतलब पूरा टीम, स्वीट बंगाल टीम, हमें बहुत दुख हो रहा है कि आपका जो ओकेशन था, आपका जो अनुभूति था, वो सही नहीं था। हम माफी मांगते हैं। हमें एक मौका दीजिए कि हम इसका सुधार कर सकते हैं। हम आपको मिठाई देना चाहते हैं हमारे तरफ से। अगर वो शॉप में आ गया तो जो मिठाई के बारे में कंप्लेन किया वो मिठाई उनको दे दीजिए। और अगर फोन में कंप्लेन कर रहे हैं तो उनको ये बोलिए, सर, मैडम, आप बोलिए कौन सा समय आपके लिए सही रहेगा, मैं आपके घर में वो मिठाई भेज देता हूं। आज नहीं तो मैं कल सुबह भी भेज सकता हूं। फ्रेश मिठाई आने के बाद कल जब आएगा मैं आपके घर पे पहुंचा दूंगा। लेकिन आप जो भी बोलेंगे वो दिल से होना चाहिए, एक्टिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि गेस्ट बहुत स्मार्ट है, वो पकड़ लेता है अगर आप एक्टिंग करते हो या सिर्फ ड्यूटी के माफिक बोलते जाएंगे, नौकरी के माफिक आप सिर्फ बोलते जाएंगे तो गेस्ट पकड़ लेता है। ऐसे करके बोलिए कि ये शॉप आपका खुद का है। जैसे आपका खुद का शॉप होता है तो आप कैसे बात करेंगे गेस्ट के साथ, वैसे ही आपको बात करना पड़ेगा। इसी तरह से रिलेशन स्ट्रांग होता है, बॉन्डिंग गेस्ट के साथ हमारा स्ट्रांग होता है। याद रखिएगा, कुछ शब्द का कभी भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। कभी भी ये मत बोलिएगा कि सर, I am giving you complimentary. Sir, I am giving you replacement. इस तरह का शब्द कभी भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप ये मत सोचिए गेस्ट ऑलवेज, हर गेस्ट एक जैसा नहीं होता है। वो फ्री में खाने के लिए आपको कंप्लेन नहीं कर रहा है, वो फ्री में खाने के लिए आपको कंप्लेन नहीं कर रहा है। कुछ गेस्ट जेन्युइनली बहुत हमको प्यार करते हैं और उनको दुख होता है कि हमारे मिठाई के बारे में, तो उनको बहुत दुख होता है, इसीलिए वो कंप्लेन कर रहे हैं। तो उनको प्रॉब्लम को समझिए, सहानुभूति, उनको दर्द को समझिए। आप समझ रहे ना? उनको बोलिए, हमें बहुत खेद है, हमें बहुत दुख हो रहा है, इसलिए हमारे मन का शांति के लिए हमें एक मौका दीजिए, हम आपको कुछ मिठाई देना चाहते हैं। उस हिसाब से आप उनके घर पे, अगर शॉप में आते तो आप तभी दे दीजिएगा। अगर आप घर पे भेज रहे हैं तो आप घर पे भेज दीजिएगा, उसी दिन हो या अगला दिन हो। और जब पंच कीजिएगा तो रीजन में, आइडाइन में, एडवर्स फीडबैक रीजन में जाके रिमार्क्स कॉलम में गेस्ट का नाम और गेस्ट का मोबाइल नंबर लिखिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है? और जब गेस्ट के पास, आपके पास कंप्लेन आता है, तब मुझे और मिस्टर चौंचल को एक फोन कीजिएगा और व्हाट्सएप भी कीजिएगा। सर, मिस्टर बैनर्जी आए हैं, उन्होंने 4 जॉल भड़ा मिष्टी के लिए कंप्लेन किया है। और कंप्लेन का नेचर क्या है, क्या कंप्लेन कर रहा है? मिठाई थोड़ा हार्ड हो गया है, या मिठाई थोड़ा सॉफ्ट हो गया,
या तरकारी थोड़ा खराब हो गया, क्या बोल रहे हैं वो भी व्हाट्सएप कीजिएगा। और मान लीजिए उनका बिल वैल्यू कितना, बिल में क्या क्या लिया है, तो 4 चित्रकूट लिया, 5 खीर कदम लिया, 4 समोसा लिया और 4 जल भोड़ा, इतना ये सब मिठाई लिया। टोटल बिल अमाउंट था 600 रुपया, 615 रुपया वैसा लिखिए। और लास्ट में लिखिए गेस्ट कंप्लेन किया 4 जल भोड़ा संदेश के मामले में गेस्ट कंप्लेन किया कि सही नहीं था क्वालिटी, और इसका बदले में गेस्ट को हम 4 जल भोड़ा संदेश दे रहे हैं। तो ये एक जैसी कंप्लेन आता है मुझे और मिस्टर चंचल को एक व्हाट्सएप कीजिए, और साथ ही साथ में पहले व्हाट्सएप कीजिए फिर एक कॉल कीजिए। और जब आप कंप्लेन को क्लोज कर देंगे, मैटर को क्लोज कर देंगे, गेस्ट को जब आप घर पे पहुंचा देंगे या गेस्ट को जब आप मिठाई दे देंगे, उसके बाद आप ग्रुप में अपडेट कीजिए जे मिस्टर बैनर्जी ने कंप्लेन किया था, ये मिठाई उनको अच्छा नहीं लगा, उसके बदले में हमने ये मिठाई उनको दिया। ऐसा ग्रुप में एक आप अपडेट दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लेंट क्लोज करने के बाद ग्रुप में अपडेट दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब शुरुआती तौर में जब कंप्लेंट आएगा तो मुझे और मिस्टर चंचल को फोन कॉल कीजिएगा और व्हाट्सएप भी कीजिएगा, क्या क्या मिठाई में कंप्लेंट किया है और बिल अमाउंट कितना था, और क्या क्या पूरा बिल में क्या क्या मिठाई ऑर्डर किया वो भी लिखिए, और कौन सा मिठाई के बारे में कंप्लेंट किया वो भी लिखिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट इवनिंग।